जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो यूपी पुलिस भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत फास्ट तरीके से हम लोग रिवीजन करते हैं करंट के प्रश्नों का। उत्तर प्रदेश की करंट है ये पूरी। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, कौशाम्बी। कौशाम्बी जनपद में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे हैं, इनमें से पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा बना है? तो इसका आंसर क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से किस जिले में जनजाति संग्रहालय बनाने की घोषणा नहीं की गई है? ठीक है, 3 जगहों पर जनजाति संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। उनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वो नहीं है जहाँ घोषणा नहीं की गई है? तो मिर्जापुर में घोषणा की गई है, सोनभद्र में बनेगा जनजाति संग्रहालय, और महाराजगंज में बनेगा, लखीमपुर में नहीं बनेगा। तो जो 3 जिले हैं ऊपर के ABC तीनों जिले हैं, डी लखीमपुर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है लखीमपुर। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? पशु चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, तो इसकी घोषणा कहाँ पर की गई है? इसकी घोषणा की गई है गोरखपुर। अच्छे से याद कर लीजिएगा। गोरखपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनेगा। जबकि उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो मथुरा में है। ठीक है, उसी के एक बॉडी के रूप में उसी से संबद्ध किया जाएगा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री, जो पेंट आपके पुताई की काम आती है, की स्थापना की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर है हरदोई। हरदोई जनपद में संडीला एक जगह है, संडीला में बर्जर पेंट जो आती कंपनी, उसकी एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना की गई है। हरदोई जनपद संडीला। ओके, हो सकता है संडीला पूछ ले, याद रखिए आप। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और योजना की शुरुआत की है, उसका क्या नाम है? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। ठीक है, वो भी याद रखिए, नंदिनी समृद्धि कृषक योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद का उद्घाटन किया गया? ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको किया था उद्घाटन। और इसका कहाँ पे उद्घाटन किया गया? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वाराणसी में स्वरवेद का उद्घाटन किया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान का केंद्र है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी पुलिस में आ सकता है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका आंसर हो गया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? पूरे यूपी का जो पहला सैनिक स्कूल अगर हम बात करें कहाँ पे था, तो वो जो था आपका लखनऊ में था, और तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी ने इसको खोला था। लेकिन ये पूर्णतः बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोला गया, ये है मथुरा में खोला गया। ठीक है, इसका आंसर समझ लीजिए, मथुरा में। ओके, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी के लिए। दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी आपके सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। 11वां प्रश्न है, दीपावली के अवसर पर राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर कितने दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, कितने दीप जलाए गए दीपावली में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 22,23,000, 22,23,000 इसका बिल्कुल आंसर सही है, याद कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस पर्वतारोही ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर झंडा फहराया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये, इसको याद कर लीजिए कि अभिनीत मौर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अभिनीत मौर्य। ये हरदोई जनपद के हैं, हरदोई। ठीक है, हरदोई जनपद के हैं अभिनीत मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा, ठीक है, अंतर जनपदी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किन 2 जनपदों के बीच की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी, मथुरा आगरा। ठीक है, मथुरा आगरा के बीच अंतर
जनपद हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नौसेना सौर संग्रहालय बनाया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सौर संग्रहालय नौसेना का लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा। समझ लीजिए, याद कर लीजिए। 15 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आ सकता है। समझ लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इटावा। ठीक है, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र इटावा। ठीक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम मथुरा। ठीक है, और ये भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र है इटावा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम, देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम, उसका नाम क्या था? शक्ति बंधन का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, कोई भी गलती मत करिए। इसका आंसर है गोंडा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आंसर है, अच्छे से याद कर लीजिए। 17 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु, यहाँ पे जटायु क्रम नहीं है, क्रूज है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्रूज, जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई। तो इसका क्या नाम है, किस नदी में किया गया है? तो वो नदी है आपकी सरयू नदी। ठीक है, जटायु क्रूज जो सेवा है उसकी शुरुआत की गई सरयू नदी में। ठीक है, अयोध्या में, आप जानते हैं। 18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक, ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न, याद कर लीजिएगा, इस तरीके का होगा, ग्लास का होता है, लोग इस पर टहलते हैं। तो इसका आंसर है चित्रकूट। ठीक है, ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में बनाया जा रहा है, बिल्कुल याद कर लीजिए, एकदम आपको प्रिंट मिल सकता है पेपर में। 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपद में से किसमें हवाई अड्डे बनाने की घोषणा नहीं की गई? हाल ही में 5 नए हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, उनमें से कौन ऐसा ऑप्शन में से जिला नहीं है जहाँ पे ये नहीं बनाया जाएगा हवाई अड्डा? अलीगढ़ में घोषणा की गई, आजमगढ़ में की गई, मुरादाबाद में की गई। इसका आंसर है बागपत। बागपत में हवाई अड्डा बनाने की घोषणा नहीं की गई है। 3 ये हैं, और चौथा है चित्रकूट, याद कर लीजिए, और 5वां है श्रावस्ती। श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला है यूपी का। तो ये 5 हो गए। ऑप्शन नंबर डी बागपत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अंतिम और 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बहुत कम समय बचा है, फास्ट रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।